Hello everyone, this is Advocate Arpita Shukla and you are watching Target for IQ। देखिए, आज से हम अपने उत्तराखंड के करंट अफेयर्स देखेंगे। देखिए, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एपीओ के लिए ही नहीं, उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक दूंगी कावेरी ड्रिक्स की बैंक को याद करने के लिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स को। और देखिए, जो पहला पॉइंट में क्या है, देखिए, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एज अ जिप्सी ड्राइवर और नेचर गाइड्स के तौर पर वुमेन्स को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, और अब क्वेश्चन आएगा कि कौन सी गवर्नमेंट है जिसके द्वारा वुमेन्स को क्या करें, अपॉइंट किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व के जिप्सी ड्राइवर के तौर पे या नेचर गाइड्स के तौर पे। तो आंसर होगा उत्तराखंड होगा। देखिए, ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल भी है एक तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट डैम भी बिल्ड होगा। कहाँ होगा? उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में होगा। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे, जो FSSAI है उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में क्लीन स्ट्रीट फूड हब डेवलप करेगा। जो FSSAI है उत्तराखंड में क्या करेगा, जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्लीन स्ट्रीट फूड हब डेवलप करेगा। जो FSSAI है उसने कहा है कि हमने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही लोगों को देखते हुए इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे लोगों की हेल्थ के लिए भी देखते रहे हम कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना है और लोगों की हाइजीन के बारे में भी हम मेंटेन कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। चलिए, जो सीएम वहाँ के उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि वुमेन स्पोर्ट्स कॉलेज सेटअप किया जाएगा उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में, और जो 5% कोटा भी रिजर्व किया जाएगा हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, हर कॉलेज और वोकेशनल कोर्सेज में। पुष्कर सिंह जो वहाँ के सीएम है उत्तराखंड के, उन्होंने क्या करा है कि एक उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट में कहा होगा स्पोर्ट्स कॉलेज को सेटअप करेंगे, और प्लस क्या कहा गया है, जो 5% कोटा भी रिजर्व किया जाएगा हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, हर एक कॉलेज में और हर एक वोकेशनल कोर्सेज में। अब फिफ्थ पॉइंट में देखते हैं। देखिए, टोटल 13 हेलीपैड अपग्रेड किए गए जाएंगे हेलीकॉप्टर्स के तौर पर, और ये उड़ान स्कीम के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? उड़ान स्कीम के अंदर के तहत पे अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट 6 को। पॉइंट 6 में कहा गया है, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं श्री राघवेंद्र सिंह चौहान जी, उन्होंने क्या करा है, पहला ई सेवा केंद्र इनोग्रेट कर दिया गया है। कहाँ करा गया उन्होंने? नैनीताल हाईकोर्ट में। नैनीताल हाईकोर्ट के प्रेमिसेस में उन्होंने एक ई सेवा केंद्र इनोग्रेट किया गया है। उसका अब पर्पस क्या होगा? उसका पर्पस होगा कि वहाँ पे कोई भी इनरोल कर सके ऑन ई कोर्ट में। ठीक है, ई कोर्ट प्रोग्राम में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, प्लस अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि उनका केस कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। आपको कोर्ट आने की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आपको हेल्प करेगा, जिससे आपको जाना ही नहीं पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका केस कहाँ से कहाँ पहुँचा है। आप अपने केस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम 7 पॉइंट देखते हैं। 7th में कहा है कि जो उत्तराखंड सेफेस्ट स्टेट के तौर पर इमर्ज हुई है फॉर सीनियर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उत्तराखंड में जो भी सीनियर सिटीजन है वो सबसे ज़्यादा सेफ माना गया है इन टर्म्स ऑफ क्राइम। अगर हम कंट्री के बाकी स्टेट्स को देखें तो उसके कंट्री के अदर स्टेट्स के कंपेयर जो उत्तराखंड के सीनियर सिटीजन्स हैं वो क्या है, सेफेस्ट माने गए हैं सीनियर सिटीजन। ठीक है, क्राइम के तौर पे देखिए, और ये किसके रिकॉर्ड के द्वारा है? लेटेस्ट डेटा रिलीज हुआ है किसके द्वारा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, NCRB के द्वारा। अब देखते हैं हम जो सूर्य किरण जॉइंट एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है, कहाँ? पिथौरागढ़ में स्टार्ट हुआ है। और ये जो सूर्य किरण जॉइंट एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और नेपाल के बीच की है। किसकी है? इंडिया और प्लस नेपाल के बीच की है सूर्य किरण जॉइंट एक्सरसाइज। ठीक है, और ये सितंबर में स्टार्ट हुई है और 3 अक्टूबर को खत्म हो गई है। कब स्टार्ट हुई है क्वेश्चन आएगा। देखिए, सितंबर में स्टार्ट हुई और खत्म हुई है अक्टूबर में, 3 अक्टूबर को खत्म हुई है। अब देखते हैं 9th पॉइंट में। नाइन्थ
देखते हैं। जल शक्ति मिनिस्ट्री की जो फाइनेंस कमेटी है, उन्होंने सबसे टॉलेस्ट डैम ऑफ उत्तराखंड को अप्रूवल दे दिया है, जो कहाँ बनेगा, यमुना रिवर के ऊपर बनेगा। और इसकी टोटल लागत, टोटल कॉस्ट इसकी ₹5,747 करोड़ लगी है। ठीक है, कितनी लगी है? जो यहाँ पे डैम बनेगा, टॉलेस्ट डैम उत्तराखंड का यमुना रिवर के ऊपर, उसकी टोटल लागत लगी है 5,747 करोड़ रुपए लगी है। देखिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जो टूरिज्म, उत्तराखंड का टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा FICCI FLO के साथ मिलकर देहरादून में एडवेंचर फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है। क्या हुआ है? एडवेंचर फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है, और उसे इनोग्रेट फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री हरक सिंह रावत जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब हम 11th में देखते हैं। हमारा जो जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट कैरावन टूरिज्म स्टार्ट करेगी जल्द ही, जिसके अंदर क्या होगा, कैरावन इन्वेस्टर प्रमोशन सेल भी बनाया जाएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या करेगी, एक उसको कैरावन टूरिज्म स्टार्ट करेगी जल्द ही, जिसके अंदर क्या होगा, कैरावन इन्वेस्टर प्रमोशन सेल बनाया जाएगा, और जिसको टूरिज्म डिपार्टमेंट मैनेज करेगा। देखिए, क्या कौन करेगा? टूरिज्म डिपार्टमेंट मैनेज करेगा। हम देखते हैं अब 12th पॉइंट। देखिए, 12th पॉइंट में कहा गया है कि जो उत्तराखंड स्टेट का जो पहला पामेटम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में इनोग्रेट किया जाएगा। देखिए, पामेटम का मतलब क्या होता है? देखिए, पामेटम का मतलब है जहाँ पर बहुत सारे पाम के ट्री होंगे, वो होगा पामेटम। तो स्टेट का पहला पामेटम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में इनोग्रेट किया जाएगा बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा पामेटम होगा, जिसमें 110 से ज़्यादा स्पीशीज पाम की देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यह जो फर्स्ट पामेटम है, वो कितने साल में बना है? ये पूरे तीन साल में के अंदर बनाया गया है, और इसमें जो पैसा दिया गया है वो कैंपा के द्वारा दिया गया है। क्या दिया है? कैंपा स्कीम के अंदर दिया गया है। इसकी लागत टोटल 16 लाख है तक की गई है, और 16 लाख फॉरेस्ट का जो कंपेंसेशन फंड होता है उसके तहत दिया गया है। ठीक है, हमें इसमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा? कैंपा स्कीम के तहत दिया गया है इसमें, और टोटल कितनी लागत लगी है? 16 लाख की लागत लगी हुई है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ याद करनी है, क्या करनी है? जो पामेटम है वो कहाँ बना है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में इनोग्रेट किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट में संस्कृत ग्राम डेवलप करने का निर्णय लिया है। क्या? संस्कृत ग्राम। देखिए, उत्तराखंड स्टेट इसको कौन देखेगा? उत्तराखंड स्टेट एकेडमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा इसमें, और यह एकेडमी जो होगी, उत्तराखंड स्टेट एकेडमी, ये अलग अलग विलेजेस को सिलेक्ट करेगी और मीटिंग करेगी, जिससे संस्कृत का प्रमोशन किया जा सके। और इस एकेडमी के क्वेश्चन आता है, देखिए इस एकेडमी के चेयरपर्सन कौन होंगे? इस एकेडमी के चेयरपर्सन होंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड की बात करें। देखो, उत्तराखंड में मैंने आपको कल भी बताया था 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। सबसे पहली क्या है? हिंदी है, और सेकंड क्या है? संस्कृत है। कौन कौन सी है? 2 है, हिंदी और संस्कृत है। ठीक है, कहा था कि मैं ट्रिब्यूटरीज को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स दूंगी। तो देखिए, हम बात करेंगे अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी की, तो इसको याद करने की ट्रिक है हैश। H हरंगी को बताएगा, A बताएगा अक्रावती को बताएगा, और S बताएगा शिमसा, और H क्या बताएगा? हेमावती। ठीक है, तो अब देखते हैं हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा गंगा के ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को याद करने के लिए ट्रिक है यशोदा। क्या है ट्रिक? यशोदा। YA से होगा, या से यशोदा से होगा। यहाँ पे यमुना होगा। ठीक है, यहाँ पे यमुना होगा। ट्रिक क्या है? यशोदा का या से यमुना, सा से सोन, और दा से दामोदर। अब हम देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ये क्या होगी? ठीक है, रिलायंस 3G का मालिक। क्या होगा? रिलायंस 3G का मालिक। रिलायंस से हम याद रखेंगे रामगंगा, 3G से याद करेंगे गोमती, घाघरा, गंधक। 3 हो गई नदियाँ, और का से कोसी, और मालिक से महानदी। ठीक है, हमने क्या याद कर लिया? हमने गंगा के ट्रिब्यूटरीज याद कर ली, और कावेरी की ट्रिब्यूटरीज याद कर ली। ठीक है, तो इससे क्या हमारा करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारा क्या होता जा रहा है? कुछ टॉपिक्स हमारे ज्योग्राफी के भी याद होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और हमारी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कोई भी ओपिनियन हो तो आप हमें दे सकते हैं। हमारा चैनल है टारगेट फॉर IQ, जो
इसमें आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड एपीओ के लिए आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप इस टारगेट फॉर आईक्यू में जो एंड में नंबर दिया गया है, तो उसको आप उस पर आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।